leader during Jesus ministry. जब खुदावन यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते थे तब वो थोड़ा डर रहता था, शायद मेरी तरह था। वो सोचता रहता था कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, वो नहीं मानेंगे कि मैं खुदावन की बातें करने आया हूं। वो समझेंगे कि इसका अपना कोई मकसद है इनमें। जिस तरह मैंने बोला कि जब मैं बहुत ज्यादा जवान था, बहुत पढ़ रहा था, तो लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हें यही काम करना। मैं कहता था नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे कोई नॉर्मल जॉब करनी है। मैं शायद अपने चर्च के साथ साथ चलूं, लेकिन शायद मैं प्रीचिंग कभी नहीं करूंगा। तो शायद कुछ पर्सनालिटीज में ऐसी चीजें आ जाती हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कि इवन उसने डिनाई किया और वो खुदावन ने उसको माफ किया। God forgave him. God, Jesus Christ restored him and restored his spirit. और खुदावन ने उसे पावर बख्शी और उसमें कॉन्फिडेंस आया, who made him powerful and a very dynamic speaker. क्योंकि अर्ली चर्च का जब जिक्र होता है तो वो वक्त इतना खूबसूरत नहीं था, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह को वो पहले ही क्रूसिफाइड कर चुके थे और वो इस चीज के खिलाफ थे कि इसकी मनाही हो। लेकिन खुदावंद ने पतरस को ये जोश और जज्बा दिया कि वो खुदावंद की बातों को बता सके। Have you ever felt if you were made such a big mistake like Peter did? अगर आपने कभी सोचा हो कि आपने ऐसी मिस्टेक्स की हो अपनी लाइफ में जो पतरस ने की हैं, जिसकी वजह से आप खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे सकते, उसकी बातों को इकरार नहीं कर सकते, उसकी बातों के बारे में नहीं बता सकते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये रूह इसीलिए आया ताकि हम लोगों को मजबूत कर सके। खुदावंद का रूह फायर की शक्ल में हम पे उतरा, जिसका मतलब ये नहीं था कि वो हमें जला देगा, लेकिन वो हमारी कमजोरियों को जला देगा। प्यूरिफाइड अनडिजायर्ड एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइफ। हम चाहते हैं, जैसा पौलुस रसूल कहता है कि the thing I want to do I cannot do it, but the sin which I don't want to do, that I am keep doing it because of my sinful nature. तो गुनाह की वजह से मैं वो चीजें करता जाता हूं जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन खुदावंद का रूह मुझे संभाले रखता है। एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूं वो ये है कि not everything mentioned in Joel chapter 2 verse 28 and 29. जोएल नबी की सहीफे में जो बातें अभी पढ़ी गई कि दिनाएंगे जब रोया देखी जाएगी, बुढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान नबूवत करेंगे और दूसरी बातों का जिक्र, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर मॉर्निंग में नहीं हो रही थी, राइट? उसका मकसद क्या था वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। बाइबल से द लास्ट डेज, उन दिनों में, द लास्ट डेज इंक्लूड्स द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, द फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट एंड हिज सेकंड कमिंग। आखिरी दिनों में, मैं लास्ट डेज की बात कर रहा हूं, कलाम जो कहता है लास्ट डेज और आखिरी दिनों में, जिसका मतलब ये बनता है कि फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स, उस वक्त से ईद पेंटिकॉस्ट के दिन से लेकर जब तक खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आ नहीं जाते, तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमें छूता रहेगा, हमें उसके लिए अपनी जानों का नजराना देना पड़ेगा, मुसीबतें आती रहेंगी, सीखना सिखाना चलता रहेगा, क्योंकि जो कलाम में लिखा है, चाहे पुराने अहदनामे में लिखा हो और चाहे नए अहदनामे में लिखा हो, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, मोसेस विश दैट लॉर्ड पुट हिज स्पिरिट ऑन एवरीवन। मूसा ने भी ये चाहा कि खुदा अपनी रूह
हर किसी पर उंडेले। मैं आपको बताता चलूं कि पैदाइश और खरूज दे आर माय फेवरेट बुक्स। आई लव पैदाइश की किताब। तो ऐसी किताब है जिसके मैं जब भी पढ़ता हूं तो खुश होता हूं। आई फील द पार्ट ऑफ दैट बुक। शायद मैंने पहले भी जिक्र किया, खुदावन ने लिखने का तोड़ा दिया है और लफ्जों को समझने का तोड़ा दिया है। इस वजह से शायद मैं उस पिक्चर के अंदर चला जाता हूं और मैं खुदावन का शुक्रगुजार करता हूं इस चीज के लिए। अगर मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप पैदाइश की किताब, खरूज की किताब बार बार पढ़ें, जब तक आपको समझ ना आए आप जरूर पढ़ें। खुदा आपसे बात करेगा जिस तरह उस वक्त इब्राहिम से बात करता था, खुदा मूसा से बात करता था, इसहाक से बात करता था। तो खुदावंद यीशु मसीह इब्राहिम से बात करता था और सबसे ज्यादा जब खुदावंद यीशु मसीह ने मूसा से बात की और एक लंबा अर्सा तक बात की और किताबें लिखवाई, तो उस वक्त मूसा ने क्या कहा, कोट करना चाहूंगा, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 29। इट सेज, but Moses replied, "Are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets, and the Lord would put His Spirit on them." गिनती किताब उसका 11 बाब उसकी 29 आयत कहती है, मूसा ने उनसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। बहुत ही खूबसूरत आयत। ये उसने विश की, उसने चाहा खुदावंद से। तब मेरे ख्याल से 2000 साल पहले की बात होगी। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आए, 600 साल पहले की बात थी। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आए और आज भी, और आज कितना वक्त हो गया मूसा, तब उसने ये चाहा। तो ये हम देखें कि उसने कहा कि काश, you have to concentrate on words when you read Bible. काश कि खुदावंद की बात रूह जिस पे वो चाहता है वो देता है। हमारे चाहने से, मेरे चाहने से, मेरे भेजने से, मेरे कहने से, हमारे करने से नहीं होने वाला। और मूसा के कहने से भी नहीं होना था। जो खुदावंद के इतने करीब था, उसको भी पता था कि ये सिर्फ खुदावंद कर सकता है। तो ये बहुत ही मुकद्दस चीज उस दिन हुई और आज भी खुदावंद का पाक रूह हम लोगों के दरमियान में बहुत ही जोर से काम करता है। बहुत ही जरूरी बात मैं करना चाहूंगा आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए कि जैसे मैंने बोला कि हम गैर जुबानों की बात करते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स एंड फायर, तो मैं डर जाता हूं। मैं कहता हूं कि मुझ पे गैर जुबान नहीं उतरी। मैं खुदावंद के घर में खड़ा हूं और मैं सच बोलता हूं और शायद आप में से भी कुछ लोग बोले। मैं डर जाता हूं कि खुदावंद मेरे करीब नहीं है, शायद मैं उस लायक नहीं हूं। लेकिन मैं खुदा से झूठ नहीं बोल सकता। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि आई एम वेरी गॉडली, नाउ स्पीक इन टंग्स। इट्स अ गॉड गिफ्ट एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ रीजन। मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत से लोग थे और खुदावंद का मकसद था कि ये गॉस्पेल स्प्रेड हो, मुनादी हो, और इस वजह से खुदावंद ने अपनी रूह इस वे से भेजी। अजीजों, मैं आपको बताता चलूं कि इट इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। दैट्स नॉट द ओनली गिफ्ट, दैट इज वन ऑफ द गिफ्ट। ज्यादा टाइम ना लेते हुए चंद और गिफ्ट के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि आज बात हो रही है खुदावंद के पाक रूह की। और अगर जो गिफ्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको लगता है कि ये गिफ्ट आपके अंदर है, तो खुदावंद का पाक रूह आपके साथ बात कर रहा है। रिस्पॉन्ड दैट गिफ्ट एंड रिस्पॉन्ड गॉड। और अगर नहीं है किसी वजह से, तो इनको दुआ में रखें। और अगर आप सोचते हैं कि इस गिफ्ट के करीब जा रहे हैं, तो फिर भी खुदावंद से दुआ करें, वो आपको जरूर अपना पाक रूह देगा। So the gifts of God, the first gift of God is discerning of spirit, रूहों का इम्तियाज। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर खुदावंद का पाक रूह आपको बताए कि मैं खुदावंद की तरफ से हूँ या अपनी बुराई के लिए बोल रहा हूँ, that is called discerning of spirit, रूहों का
ठीक है, ये खुदावन के नाम को जलाल दे रहा है, ये इंसान गलत है, इसके इरादे गलत हैं, या कुछ और ऐसी बात है। दूसरा गिफ्ट है फेथ, ईमान। भाई के साथ बात हो रही थी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेथ। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे तमीज के बारे में, लेकिन अपनी इंकरेजमेंट के लिए और आपकी इंकरेजमेंट के लिए मैं ये सारे गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, अगर ये सारे साथ हैं तो इसका मतलब होली स्पिरिट इज विद यू। इट्स नॉट जस्ट कि आप टंग्स में बात करें तो अपने खुदावन का पाक रूह मुझ में है और मुझसे बातें करता है और खुदावन का पाक रूह मुझ में रहता है। फेथ, टू टाइप्स ऑफ फेथ, एक्टिव फेथ एंड पैसिव फेथ। एक्टिव फेथ जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ है, कि खुदावन का फेथ हमारे साथ है, हम उसको लेकर चलते हैं, सारी दुनिया में फिरते हैं। पैसिव फेथ हम सिर्फ बातें करते हैं और जब मुसीबत आती है तो अपने रास्ते ढूंढते हैं। तीसरा गिफ्ट होली स्पिरिट, नॉलेज। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, मैंने कहा खुदावन ने मुझे तालीम दी है, मुझे शायद पढ़ लेना चाहिए किताबों को, और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने शायद बहुत सी किताबें पढ़ी भी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी और मैं इस जगह पर नहीं आ सकता था जब तक नॉलेज और विजडम होली स्पिरिट है। अभी मैं बात करूंगा हल्की सी, लेकिन नॉलेज, अगर खुदावन ने आपको पढ़ा लिखा बनाया है तो उसका मकसद है यूज दैट नॉलेज फॉर कंस्ट्रक्शन, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं और दुनिया में अजीब बातें करते हैं, जिस तरह हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं और जो लोग ऐसी तकरीबकारी करते हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी, नॉलेज उनके पास, उसको डिस्ट्रक्शन में से जाते हैं। जब आपको खुदा नॉलेज दे तो उसको कहें कि वो आपको रूह दे कि इस नॉलेज को उस वे से इस्तेमाल करें। एंड देन द फोर्थ वन इज विजडम, हिकमत। हिकमत इज अ लिविंग पर्सन। व्हाट अ वंडरफुल थिंग व्हेन आई लर्न कि हिकमत जो है खुदावन खुद है। मैं खुदावन से कहता था, मेरी बहुत मुझे नहीं कहना चाहिए खूबसूरत नजर, लेकिन बहुत ही करीबी नजर है, कभी पढ़ूंगा हिकमत के बारे में, सैमुअल के सुलेमान के बारे में, हिकमत के बारे में, उससे इंप्रेस होकर मैंने लिखी थी। तो हिकमत मांगते हैं खुदा से, और हिकमत आप खरीद नहीं सकते और हिकमत आप हासिल नहीं कर सकते, हिकमत खुदा की तरफ से। नॉलेज आप ले जरूर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, एजुकेशन हासिल करें। और उसके बाद पांचवा होली स्पिरिट का गिफ्ट है हीलिंग, पावर ऑफ हीलिंग। जिस तरह पादरी साहब बैठे हैं और साहबान हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो उनके पास हीलिंग का गिफ्ट होता है, खुदावन का पाक रूह उनके अंदर होता है, होली स्पिरिट होता है, पावर ऑफ हीलिंग। और छठा मिरेकल्स, मोज़ात। बहुत से लोग मोज़ात करते हैं, किसी में से बदरू निकाल दी और कुछ और ऐसी चीजें कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें कहते हैं खुदावन ने जिंदगी में मोज़ा किया, तो खुदावन का पाक रूह वो मोज़े कर रहा होता है। तो इसका मतलब कि खुदावन का होली स्पिरिट, खुदावन का पाक रूह आपके साथ साथ है। और सातवां गिफ्ट होली स्पिरिट का, ये जो मैं गिफ्ट बोल रहा हूं, ये मैं आपको बताता चलूं कि ये यशायाह नबी उसका 11वां बाब उसकी पहली से 10 आयत में इनका जिक्र है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये 9 गिफ्ट का जिक्र है। और जो सातवां गिफ्ट है वो है प्रोफेसी, नबूवत, जिसके बारे में लिखा गया कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। प्रोफेसी के बारे में आपको बताना फिरूं कि नबूवत का मतलब ये है कि जो खुदावन ने खुदावन की बातें और हमारा मुंह, हम सिर्फ एक बर्तन है, खुदावन हमारे थ्रू उनसे बातें करता है लोगों से। पहले नबी होते थे, आज हम शायद आज भी मुझे नहीं पता, लेकिन खुदावन नबियों के थ्रू बात किया करता था। और नबूवत से मुराद ये है कि खुदावन ने जो बात की है वो 100% पूरी होगी, क्योंकि वो खुदावन की तरफ से। इट्स अ प्रोफेसी, इट्स अ गिफ्ट। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास गिफ्ट है प्रोफेसी का, खुदावन ने उनको ब्लेस किया है। उसके बाद 8वां गिफ्ट जिसका जिक्र यशायाह में है, टंग्स, जो हमने पेंटिकॉस्ट के दिन पढ़ा। और उसके बारे में बताता चलूं कि टंग्स इज नॉट अ साइन, इज अ गिफ्ट। सम पीपल थिंक दैट इट इज अ साइन कि जो टंग्स में बात करता है, ये टंग्स ही सिर्फ होली स्पिरिट, इट इज अ गिफ्ट। लाइक जो मैंने आपको गिफ्ट पहले बताए हैं, दैट इज वन ऑफ देम, इट्स नॉट द ओनली गिफ्ट। और उसके बाद जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, जिसको मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा मुंतजर हूं, इसका इंटरप्रिटेशन।
टंग्स इंटरप्रिटेशन, उसको तर्जुमा करने का, कि लोग जो जुबानें बोलते हैं उनको कोई तर्जुमा करे। फर्स्ट Corinthians उसका चैप्टर 14 में टंग्स के बारे में है, उसकी इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बताया गया। और कभी हम डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो बातें आपसे की बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कोशिश करता कि इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ। 1 मिनट लूँगा और फिर से बोलना चाहूँगा कि ईद पेंटिकॉस्ट इज अ 50th डे। इसका मतलब ही 50th है। जब आप जरूरी है कि आप लफ्जों का मतलब पूछें या उसको जानने की कोशिश करें। और ईद पेंटिकॉस्ट के दिन खुदावंद का पाक रूह अपने लोगों पर उतरा, 120 लोगों पर। और पहले मुझे समझ नहीं आती थी कि 3000 लोग कैसे कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब हम लॉजिक निकालते हैं, पीछे जाते हैं, पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि वो किसी फेस्टिवल ऑलरेडी मनाने वहां पे आए हुए थे और लिखा है कि डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए थे। तो ऑब्वियसली वहां पर शायद 10,000 लोग थे, उनमें से 3,000 लोग कन्वर्ट हुए। बाइबल से आई डोंट से दैट एक दिन में 3,000 लोगों ने खुदावंद को कबूल किया। और फिर हम बढ़ते गए। आज दुनिया में बिलियंस है, 1.22 बिलियन पीपल आर क्रिश्चियंस। तो खुदावंद, और एक और जो उसके बाद जरूरी बात कि खुदावंद का पाक रूह उतरा ज़बानों की सूरत में और फायर की सूरत में, ठीक है। और तीसरी बात जो जरूरी ये है कि उसका एक मकसद था। खुदावंद हर काम एक मकसद की वजह से करता है। उस वक्त हीलिंग की जरूरत नहीं थी उस जगह पर, उस वक्त प्रोफेसी की जरूरत नहीं थी, उस वक्त फेथ की जरूरत नहीं थी, फेथ उनके दिल में था। तो जो मैंने आपको गिफ्ट और बताए, उस पर्टिकुलर मॉर्निंग में, उस पर्टिकुलर ईद पेंटिकॉस्ट के दिन में other gifts were not really needed that time. That's why maybe only the tongues came on people and reside because of some reason. So इस वजह से हम ईद